आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि फ्री कंसेंट क्या होता है एंड इसके बारे में हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। फ्री कंसेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 13 में डिफाइंड है। फ्री कंसेंट का या फिर कंसेंट का सिंपल सा मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक ही चीज़ पे एग्री करते हैं, एक ही सेंस में एग्री करते हैं, तो इसका मतलब होता है कंसेंट। ठीक है, इसके लिए दो पर्सन को एक ही चीज़ में एग्री करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब अगर कोई एक पर्सन एग्री करता है और दूसरा पर्सन एग्री नहीं करता तो इस केस में कंसेंट नहीं माना जाएगा। जब जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, जब वो सारी की सारी पार्टीज़ एग्री करेंगी, सेम थिंग में सेम सेंस में एग्री करेंगी, तभी माना जाएगा कि उसका फ्री कंसेंट है, यानी कि सारी पार्टीज़ का फ्री कंसेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। A agrees to sell his car to B. A owns 3 cars and wants to sell the Maruti. B thinks he is buying his Honda. Here A and B have not agreed upon the same thing in the same sense, hence there is no consent and subsequently no contract. इस एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं कि ए एग्री करता है कि वो बी को अपनी कार बेचेगा। ए के पास 3 कार होती है अलग अलग मॉडल्स की, ठीक है, और ए को कौन से मॉडल की कार बेचनी थी? मारुति बेचनी थी। बट बी को ऐसा लगता है कि जैसे ए उसे उसकी होंडा बेचने वाला है, तो यहाँ पे ए और बी सेम चीज़ पे सेम ही सेंस में एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि ए ने तो क्या डिसाइड करा कि वो बी को मारुति बेचेगा, लेकिन बी सोच रहा है कि ए उसे होंडा बेचेगा। तो इन दोनों की थिंकिंग में डिफर है, तो यानी कि ये फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक पार्टी तो कुछ और सोच रही है और दूसरी पार्टी कुछ और सोच रही है। नाउ जो फ्री कंसेंट है उसके बहुत सारे मतलब कॉजेज़ होते हैं, अफेक्ट होते हैं। अगर ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इन पांचों कॉजेज़ से बना हो या ये पांचों कॉजेज़ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन, सेकेंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड फ्रॉड, फोर्थ मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ मिस्टेक। क्वेश्चन सेक्शन 15 में डिफाइंड है। क्वेश्चन का मतलब होता है जब तुम फोर्सफुली किसी को डरा धमका के उसे कॉन्टैक्ट में लेकर आते हो। बेसिकली क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब होता है फोर्सफुली कुछ चीज़ करवाना, ठीक है, या फिर किसी को थ्रेटन करके करना, या फिर डरा धमका के तुम किसी से कॉन्टैक्ट करवाते हो, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्टैक्ट किसी से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है या फिर किसी को डरा धमका के तुम किसी पार्टी को एक कॉन्टैक्ट में लेकर आ रहे हो, तो उस केस में वो जो कॉन्टैक्ट होगा वो फ्री कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर वेरियस पॉइंट्स होते हैं लाइक कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द लॉ। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लॉ ने मना करे कि तुम उसे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम किसी को डरा धमका के उसे लेकर आ रहे हो उस एक्ट के अंदर, या तुम किसी से अनलॉफुली तुम किसी की प्रॉपर्टी में अपना हक जमा रहे हो, या फिर तुम्हारी ऐसी इंटेंशन है कि तुम किसी पर्सन का हार्म कर कर उसे कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आओगे, तो ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस कैटेगरी में? कोर्शन की कैटेगरी में आता है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। ए ने बी को थ्रेटन करा, यानी कि ए बी को डरा रहा है और वो कह रहा है कि अगर बी अपना घर ए को 5 लाख रुपए का नहीं बेचेगा तो उसके बदले में ए क्या करेगा? बी को हर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो ए है उसकी कंसेंट तो फ्री होगी, वो तो फ्रीली उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए राज़ी हो गया है, बट जो बी है उसे क्या करा गया? ए के द्वारा डराया धमकाया गया, थ्रेटन करा गया, इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोर्शन है, क्योंकि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कोज्ड बाय कोर्शन, सो इट इज़ नॉट अंडर फ्री कंसेंट, यानी कि फ्री कंसेंट नहीं ली गई है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हमारा सेकंड कॉज होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में डिफाइंड है। इसका मतलब होता है इट स्टेट्स दैट व्हेन द रिलेशन बिटवीन द टू पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द अदर पार्टी एंड यूजेस सच इन्फ्लुएंस टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ द अदर पार्टी, इट विल बी अनड्यू इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब है कि जब दो पार्टीज आपस में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म कर रही है और उसमें से जो एक पार्टी है वो तो ऐसी पोजीशन पे है कि वो दूसरी पार्टी को ईजिली डोमिनेट कर सकती है और उस पार्टी से अनफेयर एडवांटेज गेन कर सकती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आएगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे ए एंड बी का एग्जाम्पल है। ए स्टूडेंट है एंड बी टीचर है। ए ने बी को अपनी वॉच बेची है, गोल्ड वॉच बेची है 500 रुपीज़ में, एंड उसके बदले बी ने ए को प्रॉमिस करा है कि वो उसे गुड ग्रेड्स देगा। ए स्टूडेंट है, बी टीचर है, ठीक है। और यहाँ पर जो अब क्या हुआ कि जो ये कंसेंट है, यानी कि यहाँ पे जो
बी है वो डोमिनेट करने की उसमें है कि बी ए को ईजिली डोमिनेट कर सकता है क्योंकि बी के पास सारी पावर्स है, उसके पास सारा राइट है एंड ए यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर सकता बी को क्योंकि ए एज अ स्टूडेंट है एंड बी क्या है, टीचर है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंसेंट में नहीं माना जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट नहीं लिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो बी है वो ए को डोमिनेट करने के विल में है एंड ए उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। व्हेन वन ऑफ द पार्टीज डेलिबरेटली मेक्स फॉल्स मिस्टेक, जब कोई भी पार्टीज फॉल्स मिस्टेक करती है जिसको वो बाद में फुलफिल नहीं कर सकती या फिर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करती हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि ये चीज़ गलत है, फुल नॉलेज है उसके बारे में कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्टी मिस रिप्रेजेंटेशन कर देती हैं, तो ये क्या होगा, फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे फ्रॉडुलेंट जो होते हैं वो बिल्कुल इंटेंशन के साथ करा जाता है, बिना इंटेंशन के फ्रॉड नहीं करा जाता। आपको पूरा इंटेंशन है आपकी कि आपको फ्रॉड क्रिएट करना है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट देनी है, तो इस कैटेगरी में फ्रॉड होता है। सेक्शन 17 के अंदर फ्रॉड का मतलब होता है सजेस्टिंग अ फैक्ट दैट इज़ नॉट ट्रू एंड ही डज नॉट बिलीव इट इज़ टू बी ट्रू, यानी कि ऐसा फैक्ट सजेस्ट करना जो कि ट्रू नहीं है एंड उस पार्टी को भी ये बिलीव है कि वो फैक्ट ट्रू नहीं है। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट एनी अदर सच एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा प्रॉमिस करना किसी भी पार्टी से जिसको तुम परफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है, यानी कि बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट देना अदर पार्टी को रिगार्डिंग द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। Okay, let's take an example to understand fraud. ए ने बी से एक घोड़ा ख़रीदा। बी ने ए को बोला कि ये जो घोड़ा है वो आपके फार्म में अच्छा वर्क करेगा, ईजिली वर्क करेगा, लेकिन वो जो हॉर्स था वो एक्चुअल में लेम निकला। अब ए जो है यहाँ पर वो क्या कर सकता है, उसको वापस तो नहीं कर सकता ना, ए उस घोड़े को ए उस घोड़े को यूज़ नहीं कर सकता अपने फार्म के अंदर, ठीक है। एंड बी को ये बात पता थी कि जो बी का हॉर्स है वो लेम है, लेकिन उसके बावजूद बी ने ए को वो घोड़ा बेचा है एंड उससे प्रॉमिस करा है कि ये जो हॉर्स है वो आपके फार्म में वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी ने ए के साथ फ्रॉड क्रिएट करा है क्योंकि उसके साथ फॉल्स स्टेटमेंट करी, ठीक है, एंड इवन उसे पता था कि उसका घोड़ा लेम है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट उसने क्रिएट करा। तो यहाँ पे बी ने इंटेंशनली फ्रॉड करा है ए के साथ।